everyone, this is गरिमा खेतान, आपका अपना कोच. But before we proceed, please like, share and subscribe. Today we are starting with a story. ये स्टोरी एक ऐसे बंदे की है जो मेरे ऑफिस में है. Now there are two aspects of this story. Let's start with the number one aspect. ये बंदा सबकी बहुत हेल्प करता है, सबकी बहुत मदद करता है. किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें हेल्प करता है, उसके करियर को और उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करता है. दैट इज व्हाट ही थिंक्स. द अदर एस्पेक्ट, उसके जो कलीग्स हैं उनको ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरफेयरिंग है, ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, ये हमेशा समझता है कि वो जो बोल रहा है वही सही है. सो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि इस बंदे में और उसके कलीग्स के बीच में कोई भी दोस्ती नहीं हो पा रही है. नो व्हाई डिड दिस हैपन? दिस हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग विच इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो वो 5 रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. नंबर 1 रोल इज रिपीटिशन, यानी कि जब भी हम कोई बात करते हैं, हम वर्बल बिहेवियर की बात करते हैं, तो हम उसको ज्यादा एम्फसाइज करते हैं या उस मैसेज को हम स्ट्रांगली बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर. नंबर 2 इज कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि हम कुछ बोल रहे हैं, हमारी जबान कुछ बोल रही है, लेकिन हमारे जो एक्शंस हैं या हमारे जो नॉन वर्बल बिहेवियर्स हैं वो अलग बात करते हैं. तो यहाँ पे मिक्स सिग्नल्स चले जाते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. नंबर 3 इज सब्स्टिट्यूटिंग. सब्स्टिट्यूटिंग मतलब आपने बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके एक्शन से आप बता देते हैं कि भाई ये करना है या नहीं करना है. कई बार हम बोलते हैं ना, हाँ ना. So these are the substituting body language behaviors. Number 4 is complimenting. हम जब भी बात करते हैं, जब भी हम कोई वर्बल बिहेवियर करते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम कुछ नॉन वर्बल बिहेवियर्स भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपकी छोटी बहन या भाई ने कोई एक बहुत बड़ा एग्जाम पास किया है, आप बहुत खुश हैं, आपके चेहरे पे स्माइल है एंड यू फील प्राउड ऑफ इट. तो आप क्या करते हैं, आप उसे ये कहते हैं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. साथ साथ में यू आर पैटिंग द बैक, यानी आप शाबाशी दे रहे हैं. तो इस तरह का बिहेवियर कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर होता है. एंड नंबर 5 इज एक्सेंटिंग. एक्सेंटिंग यानी कि आपके जो नॉन वर्बल बिहेवियर्स हैं वो आपके वर्बल बिहेवियर को एम्फसाइज करते, उसको स्ट्रांगली पुट अप करते हैं. ये बिहेवियर सबसे ज्यादा तब होता है जब हम कुछ चीज में बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं. लाइक यू आर वेरी एंग्री, आप बहुत गुस्से में हैं, आप बता रहे हैं सबको कि आप बहुत गुस्से में हैं, पर उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे बैंग कर रहे हैं आपके डेस्क को या आपके टेबल को. तो यहाँ पे आप अपने बिहेवियर को स्ट्रांगली पुट अप कर रहे हैं. तो these were the 5 roles of non-verbal communication or the non-verbal behavior. अब ये सारे रोल्स तो समझ आ गए, ये सब कुछ समझ आ गया कि भाई नॉन वर्बल बिहेवियर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है. पर अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं. सो अगेन 5 टिप्स. टिप नंबर 1, लर्न टू मैनेज योर स्ट्रेस. अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तभी आप अपने बिहेवियर को, नॉन वर्बल बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं. क्योंकि अगर आप स्ट्रेसफुल रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे, यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आई एम एंग्री, आई एम सैड और मे बी आई एम वेरी हैप्पी, तो आपके इमोशंस और थॉट्स के हिसाब से, आपके स्ट्रेस लेवल के हिसाब से आपका नॉन वर्बल बिहेवियर आगे चलता है. तो प्लीज लर्न टू मैनेज योर स्ट्रेस. नंबर 2, डेवलप इमोशनल अवेयरनेस. बी माइंडफुल. आप जहां जिस सिचुएशन में, जिस सिनेरियो में हैं, प्लीज उसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपने थॉट्स और इमोशंस के ऊपर ध्यान दीजिए. अगर आप अपने थॉट्स और इमोशंस के ऊपर ध्यान रखेंगे तो फिर आप उस हिसाब से बिहेव कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि आपके थॉट्स एंड इमोशंस शायद आपको रॉन्ग बिहेवियर की तरफ ले जाएंगे, तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और फिर आप अच्छा आगे बिहेव कर सकते हैं.
Number 3, please try to meditate. It is very important that you meditate. Why meditation? क्योंकि जो strong emotions होते हैं ना, जो आपकी एंगर होता है, जो आपका सैडनेस होता है, या कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो आपके बॉडी में, आपके माइंड में आते हैं, तो वो कंट्रोल हो सकते हैं सिर्फ मेडिटेशन से. मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि 1 घंटे बैठना है. मेडिटेशन का मतलब है सिट विद योरसेल्फ, इवन फॉर 2 मिनट्स, इवन फॉर 3 मिनट्स. क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिलैक्स. नंबर 4, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप नॉन वर्बल बिहेवियर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस बिहेवियर से कुछ गड़बड़ हो रहा है, टेक अ पॉज. वेरी इंपॉर्टेंट. Stop yourself. Stop yourself for 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds. Stop yourself. आप देखेंगे कि जो आपका रिएक्शन है, it turns into response. तो take a pause. And number 5, keep positive attitude, a smiling face. Your thoughts and energy should be positive, and that reflects in your body language, and that will be helpful in you doing a very effective non-verbal communication. So guys, this is Garima Khetan from Vinayavish Trainers. But before we end, please like, comment and subscribe. Bye bye.